जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारती। मेरे जितने भी भारत से आने वाले श्रमिक भाई हैं इजराइल के लिए, तो उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी अफवाहों पे आप ध्यान न दें और खुद को मानसिक रूप से तैयार करके मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको प्रेजेंट आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग इजराइल से लाइव हो रहे हैं और ये हमारा देखिए बगल में जो पीछे देख पा रहे हैं ये पूरा साइड है। यहाँ का काम है, काम कैसे हो रहा है इजराइल में ये भी हम बात करेंगे और इजरायली कैसे लोग होते हैं ये पूरा डिटेल आज के हम सेशन में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, शुरू करते हैं। क्लियर हुआ? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो यही रहने वाला है कि अभी जो भारत से इजराइल, ठीक है, भारत से इजराइल कैंडिडेट जा रहे हैं, ठीक है, वापिस मतलब भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है, इसके बारे में अभी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में 2 जून को कैंडिडेट जा रहे हैं अभी? देखिए, इसके बारे में तो अभी कोई क्लियरेशन मिला नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ अभी। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जब इजराइल ने भारत से हायर किया है तो फिर उसको भेजेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है और इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप भारत से इजराइल आ रहे हैं तो पहले आप अपने कैटेगरी का ध्यान रखिए। जिस ट्रेड से आप आ रहे हैं उस ट्रेड का ध्यान रखिए। और जब दिमाग में ये रहेगा कि हाँ हम लेबर के हिसाब से जा रहे हैं, लेबर कैटेगरी में जा रहे हैं, श्रमिक के रूप में जा रहे हैं, तो श्रमिक का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करने के लिए सक्षम हैं, तत्पर तैयार हैं एकदम। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि तैयार तो आप हैं, ये हैं, लेकिन अब मेन पॉइंट ये है कि किसी कैंडिडेट का ऐसा भी हो रहा है। मैं बात भी किया किसी लोगों को, जैसे कि अपने 2 लड़के भी हैं, उनसे बात किया। कोई लड़के ऐसे हैं जो चाइनीज कंपनी, जैसे आपको अच्छी तो पता है कि यहाँ आने के बाद से वो यहाँ पे सप्लायर में जा रहे हैं, तो कोई कंपनी ऐसी भी है जो चाइनीज कंपनी, वहाँ चाइनीज फॉरमैन है, चाइनीज साइड इंचार्ज वगैरह भी हैं, तो वो जहाँ तक ये सुनने में आ रहा है कि वो अपने एरिया के पक्ष को ज़्यादातर ले रहे हैं, ठीक है। और जो इंडिया के हो गए लोग या फिर श्रीलंका के हैं, उनको दबा के थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो भाई मेहनत तो हल्का फुल्का करना ही पड़ेगा। हाँ, ज़्यादातर मेहनत ये है अपने शरीर को, हेल्थ को बचा के। जब आप आए हो, ठीक है, तो आए तो कुछ दिन तो करके जाना है, ठीक है। अब हल्का फुल्का मेहनत हो गया, जैसे हम लोग आए, आप देख पा रहे होंगे साइड, इस पे पूरा वर्क होता है, चाहे अंदर का हो या फिर बाहर का हो। तो अब ये हम लोग सोच ले कि भाई घर पे हम कभी किए ही नहीं है, यहाँ कौन करेगा? तो भाई ये तो इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप और कहीं भी चले जाओ, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको दिन का 7 या 8 रुपया दे सके, ठीक है। तो अगर आपको इसको मेंटेन करना है, इतने पैसे कमाने हैं, तब तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस तरह करना पड़ेगा? आप अपने दिमाग से भी करना पड़ेगा और अपने मोटिवेशन को जगा के करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जुझारू रहना, हाँ, अगर डीमोटिवेट अगर आप सपोज पहले ही हो जाओगे, और ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा दोस्तों से भी बात नहीं करना है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है ना कि आदमी एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है, हाँ, तो किसी का सही जानकारी कोई दे नहीं ना। और जहाँ तक अगर जिसको अच्छा काम मिल जा रहा है वो ऐसे बरगला दे रहा है कि उसको कन्वेंस इस तरीके से कर दे रहा है कि मानसिक रूप से उसको मतलब ऐसा, मतलब उसको लाचार कर यार रहा है कि आदमी खराब है, उसको सोचने पे जो है वो मजबूर हो जा रहा है। हालांकि वो अगला आदमी तो यहाँ आया नहीं है, ठीक है। और जब तक वो अपने आँख से देखेगा नहीं, बेचैनी जिस तरीके से हम लोग को थी, हम लोग को 17 अप्रैल को आप था। खुद सोचिए आने से पहले कितनी बेचैनी 17 अप्रैल को हम ये भी सोचे साला कुछ भी काम के लिए बुला ले, लेकिन हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि पैसा ही इतना ज्यादा दे रहा है। उस समय मसला लड़ाई का था कि भाई वहाँ पे वार जोन है, हाँ, अब ट्रेंडिंग चल रहा है साला इसका। लेकिन अब इसका मेन अब वार जोन है, तो वार जोन में अब ये आप रखिए कि काम से आपको एकदम हमेशा लड़ते रहना है। काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, साफ सफाई से लेके आपको A to Z। मतलब कहने का मतलब ये है कि शटरिंग कारपेंटर से अगर आपका ज्वाइनिंग वहाँ से हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आके शटरिंग कारपेंटर से ही हो रहे हैं। नहीं, आपको स्टील फिक्सर, यानी कि एक सिंपल, मैंने इजराइल दोस्त से बात किया था मैंने उनसे, वहाँ पर उन्हें सिद्ध किया कि यू विल बी कम भी, मतलब ओनली 1 ट्रेड फॉर ऐसे एग्जाम्पल ये हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, मतलब आप आए थे उधर से केवल 1 ट्रेड से, लेकिन आप जाओगे इंडिया अनदर ट्रेड से। अब जैसे यानी कि ऑलराउंडर बना के हम भेजेंगे, हम लोग, क्योंकि खुद ऑलराउंडर है, आए हैं स्टील फिक्सर से, लेकिन यहाँ पे अभी स्टील फिक्सर का काम नहीं है, तो अपना टाइल्स वगैरह का भी होगा, पुट्टी का भी होगा, टोटल हो गया है। लेकिन यहाँ इजराइल में हमने एक चीज देखा है, एक खासियत देखा है कि वो उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 से लेके अगर वो 50 के बीच तक हैं, तो उनके अंदर इतनी फुर्ती है कि जो वो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो उनको देखा देखिए, उनका काम क्या है कि अगर एक भी चीज, कोई अगर रास्ते में बिखरा पड़ा है, कोई भी सामान अगर बिखरा पड़ा है तो उठा के वो सुसज्जित कर देते हैं। तो सेम वही वो चाहते हैं हम लोग, ढूंढ रहे हैं, वही अपेक्षा हम लोग से भी रखते हैं। इससे पहले हुआ क्या है, इससे पहले जो यहाँ रहते थे, जो ये साइड आप देख पा रहे हो, इस साइड में मलदुआ और या फिलिस्तीनी रहा करते थे, ठीक है। तो 80% वर्कर को फिलिस्तीनी को निकाल दिया है इजराइल ने। अब वही फिलिस्तीनी को इंडिया वालों श्रीलंका हो गया, इनको बाहर किया है। अब हुआ क्या है कि फिलिस्तीनी जो थे वास्तव में बड़ा फुर्ती से काम करते थे,
और तरीके से। आपने सुना होगा कि यार ये हम लोग जो बचपन में थे कि जापानी हो गए, बड़ा टेक्निक में आगे होते हैं सब, अब वही यहाँ टेक्निक देखने को मिल रहा है। क्योंकि इंडिया में 3-5 इधर उधर करके काम होता है, ठीक है, केवल बातों से काम होता है। सभी को नहीं कह रहा हूँ, कोई कोई ऐसे भी हैं लोग, अब वहीं आके फंस जा रहे हैं। अब वो वाला जो स्पीड है फिलिस्तीनी वाला, यहाँ देखिए जो वो वाला स्पीड है, वो वाला स्पीड हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, समझ गए मेरी बात। अब वही इनको दिक्कत लग रहा है कि भाई ये क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि देखिए टाइम लगेगा पकड़ने में भी, उनको भी सोचना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फोकस करना पड़ेगा अपने तरफ से, जो मन है वो बनाना पड़ेगा कि भाई इसी में ढलना है मुझे, यही काम करना पड़ेगा। मानसिक रूप से एक्टिव हो जाइए ना, ज्यादा दोस्तों की बात ना सुनिए इधर उधर करके, हाँ कि किसका सही है किसका गलत है। वहाँ से आने की तैयार हैं कि भाई हम जाएंगे, कुछ भी काम मिल जाए बस, तो कुछ भी का मतलब आप श्रमिक के रूप में आ रहे हैं, तो श्रमिक से हिसाब से, यानी जो भी काम आपको मिल रहा है आप उसको अपना समझ के करिए, फिर देखिए आपके दिमाग में क्या आता है। और शरीर के हिसाब से अगर आप काम को बोझ समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर काम को अगर हल्का समझ के करेंगे, यार ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, तो आपको देखिए वही काम आपको इतने प्यारे लगने लगेंगे कि एक बार जब आप पैसे की लत आपको लग जाएगी। हम लोग तो पैसे ही कमाने आए हैं ना, मेहनत है भाई, मेहनत करने के लिए एकदम एक्टिव हैं, तभी तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। अगर वही मेहनत से अगर काम चोरी करने लगे, सिर्फ अगर बातों में उलझाना शुरू कर दे, बरगलाना शुरू कर दे, तो जाहिर सी बात है बात से तो पेट भरेगा नहीं, काम से ही पेट भरना है। और जो भी इजरायली लोग हैं, सबसे बड़ी चीज है वो लोग बुरे नहीं है, इतने हाई टेक्नोलॉजी हैं, जो आधुनिकता जिसको बोलते हैं, तो वही आधुनिकता मन को भी अपना आधुनिक बनाइए। जैसे अगर आप मन को आधुनिक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपको जो विकराल नजर आ रही है, आपको विकराल नजर नहीं आएगी। हाँ, अब कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं, हो सकता है हम लोग के साथ भी हो जाए। जैसे कि अच्छे ही कह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक दो लोग का ट्रांसफर भी हो जा रहा है, इस साइड से उस साइड से, कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे करेंगे, अब इनके हाथ में, ठीक है। अब बशर्ते है कि अभी फिलहाल जो पोजीशन है वो हम लोग का अभी ठीक ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई सब काम सही चल रहा है। अब ये है कि अपने ठीक इस पे कर रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, तब अगर वहीं थोड़ा काम चोरी करे तो फिर दिक्कत आने वाले भाइयों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे फाइनली भाई, जैसे हम लोग इंडिया में कहीं भी जामनगर चले जाइए या गुजरात चले जाइए, दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं भी चले जाइए, तो जिस कंपनी में हम लोग जाते हैं उस कंपनी में ठेकेदार भी होते हैं, ठीक है, और ठेकेदार अपने हिसाब से काम कराता है। तो उस समय तो हम लोग उसको अपने हिसाब से अगर वो काम कराता है तो हमारे मन में क्या आता है कि साला बहुत मेहनत करा रहा है, मैंने अब शब्दों का थोड़ा सा होता है। लेकिन क्या है, अगर वही चीज यहाँ पे है, कंपनी जो आपको अगर अच्छी मिल जा रही है वो सप्लाई दे रही है, तो कंपनी बुरी नहीं है, हमारी सोच बुरी है। अगर सोच हमारी अच्छी है तो हम जाहिर सी बात है किसी के भी साथ अगर वो लगा दे, तो अगर हम एडजस्टमेंट कर लिए तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यवहारिक रूप से अगर हम वो अपना लिए तो हमारा और उसका काम जो है एकदम धीरे धीरे आएगा। 1 से 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन तक परेशानी हमको, बस वही है। इसके बाद से आपको कोई परेशानी नहीं है। स्टार्टिंग में आप चाइना के बीच फंस जाओ या फिर फोर में किसी के पास, किसी के कोई तो रगड़ेगा ही भाई, कोई भी देश का हो। मान लीजिए हम लोग यूपी बिहार से हैं, चाहे दिल्ली मुंबई का है, तो इंडिया के ही ना, लेकिन अब यहाँ क्या है मानसिकता, इजराइल और भारत, हाँ ऐसा हो रहा है। तो भाई हमारा जो ये सिंबल आप सभी नहीं है, सभी भाई ऐसा नहीं है, सभी मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं आप जो, हाँ कुछ ऐसे हैं, आप जो सिंबल देख रहे हैं कि हमारा इंडिया का फ्लैग यहाँ सीने पे लगा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि हम यूपी बिहार को नहीं देखना है, हमें सिर्फ इंडिया को देखना है, वही बात है। और हम जब आप यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, तो हार्ड वर्क हो चाहे लो वर्क हो, करना तो हम ही है, दूसरा कोई तो करने आएगा नहीं, क्योंकि हम स्पेशली उसी काम के लिए आए हैं। तो जब हम उसको करेंगे तो हमारे इंडिया का नाम एकदम रोशन होगा, हमारे बाद आने वाले लोगों का जो है वो सुचारू रूप से रास्ता भी निकल जाएगा। अन्यथा हुआ क्या था कि जैसे राजस्थान और कुछ यूपी के ही लोग जो पहले राउंड में आए थे, तो वो क्या किए थे कि जो काम करना नहीं चाहते थे, ठीक, वहाँ सिर्फ बातों में ही उलझा के रखते थे। तो भाई यहाँ पे लोग जो है एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, चौथा बार आपको डिप्यूट कर देंगे। तो ऐसा करिए कि आप जब अगर आपको किसी भी चीज का नेतृत्व करने का मौका दिया जा रहा है, तो आप ऐसे हिसाब से नेतृत्व करिए कि हम जो है मेरे भाई जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी एकदम सुगम रास्ता खुल जाए और सबके लिए एकदम कोई दिक्कत समस्या ना हो। तो यही है मेन कहने का मतलब ये है कि आप सभी भाई आइए, इसमें निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अगर कोई ऐसा मेरे पास लिस्ट नहीं है कि जो 2 जून के कैंडिडेट जा रहे हैं वापस, ठीक है, बस वही है जो कैंडिडेट उनको डराया जा रहा है कि भाई आप साइड चेंज किया जा रहा है। कुल मिला के कि आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, ये हो सकता है अफवाह भी हो, अपने ही लोग अफवाह फैला रहे हैं, भाई पता चल ही जाएगा। वो वही कैंडिडेट जाने वाले होंगे जो काम बिल्कुल नहीं करना पा रहे हैं, या फिर बिल्कुल एकदम बुरी तरह फंस गए होंगे, अपने तैयार हो गए होंगे, भाई एकदम दबा के ही किसी के ऊपर पड़ जाओगे तो भाई
सिंपल जाएगा ही जाएगा वो तो। ठीक है और भाई। एक चीज और है कि आप अगर आप आ रहे हैं तो पहले अपने मन को ऐसे यही एक्टिव है, कर कर आइए कि हम श्रमिक के रूप में जा रहे हैं, काम करना तो मेरे लिए कोई भी चीज बुरी नहीं है और कोई भी चीज बड़ा नहीं है।